Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? This lecture about the subject of the mathematics, step 2, building number power. At the end of the lesson, students, you will be able to recall the concept of addition, subtraction, multiplication and division. Number 2, learn definition and signs with concept. Number 3, use signs to solve the question. Today, the content of this lecture, addition, subtraction, multiplication and division. स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन का, ठीक है। व्हाट इज़ एडिशन, विच साइन इज़ यूज्ड फॉर, एडिशन क्या है और इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी चीज़ों को जब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन, विच साइन इज़ यूज्ड फॉर, सब्ट्रैक्शन क्या है और इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं। यानी चीज़ों को जब हमने लेफ्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है एडिशन। एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ये प्लस का साइन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं नज़र आएगा, ठीक है, ये आपको बहुत जगह पे नज़र आता है, ठीक है। जब चीज़ों को हम जैसे वॉल्यूम को हमने इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए भी प्लस का साइन बटन्स पे यूज़ हुआ होता है। और जैसे फर्स्ट ऐड का बॉक्स हो, वाइट कलर का बॉक्स होगा, उसके ऊपर रेड कलर का साइन शो होगा प्लस का, ठीक है, उस पर भी ये शो होता है, यानी एडिशन का साइन। यानी मुख्तलिफ जगह पे आपको ये साइन शो होता हुआ नज़र आएगा, यूज़ होता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। और टॉपिक है आपका एडिशन। वी ऐड थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, फिश एंड एनीथिंग। ऐड, जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, फिश भी, एंड एनीथिंग, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ऐड कर सकें यानी कलेक्ट कर सकें, ठीक है, वो हमारे पास एडिशन का प्रोसेस कहलाएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में 5 फिश प्लस 4 फिश, 5 येलो फिश और 4 ब्लू फिश, ठीक है। जब हमने इसको ऐड किया प्लस का साइन यूज़ करते हुए तो हमारे पास आंसर आएगा 9। 5 + 4 = 9। बिल्कुल उसके नीचे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया हुआ है। 5 फिश प्लस का साइन यूज़ किया है, 4 फिश ओवर 9 फिश, यानी जब हमने इसको ऐड किया है, कलेक्ट किया है इन दोनों फिशेस को, तो हमारे पास आंसर आया है 9 फिश का, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमने माइनस का साइन यूज़ किया है, ठीक है। वी कट लेफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स एंड एनीथिंग यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। जब हम चीज़ों को कट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी, एनिमल्स भी, और जो भी आप चीज़ को यानी लेफ़्ट करना चाहते हो, यानी वो सेम चीज़ें होनी चाहिए, सेम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जब हम उसको लेफ़्ट करेंगे तो ये प्रोसेस आपका सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है। इसमें हमने चीज़ों को लेफ़्ट कर दिया यानी निकाल दिया। जैसे 7 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स को हमने लेफ़्ट किया है, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 4 एप्पल्स का आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल नीचे उसका क्वेश्चन भी सोल्व हुआ आपको नज़र आ रहा है कि 7 एप्पल्स माइनस का साइन यूज़ किया है, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करते हुए 3 एप्पल्स को हमने उसमें से लेफ़्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 4 एप्पल्स। स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन, विच साइन इज़ यूज्ड फॉर। मल्टीप्लिकेशन में हमने कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कौन सा ऐसा साइन यूज़ होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। नंबर 4 टॉपिक है व्हाट इज़ डिवीजन। डिवीजन क्या है, ठीक है, हमने चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है, विच साइन इज़ यूज्ड फॉर, और इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे इन मैथमेटिक्स में। नंबर 3 टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम क्रॉस का साइन यूज़ करेंगे। वैसे तो इसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है, एक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर्स, like 5 + 5 + 5 = 15, 3 × 5 = 15.
इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जब हम सेम नंबर्स को लेते हुए एडिशन करते हैं, यानी एडिशन का प्रोसेस रिपीट करते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा होता है। जैसे 5 + 5 + 5, 5 को 5 में ऐड करें, फिर नेक्स्ट 5 में ऐड करें, तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। बिल्कुल उसी तरह जब हमने प्लस के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमारा एडिशन में आया था। और बिल्कुल उसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन जब हमने की है 3 5 मल्टीप्लाई, यानी 3 × 5 = 15, हमारे पास सेम आंसर वही आया है। सेकंड पॉइंट में है 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी 5 टाइम्स हमारे पास 4 है, ठीक है। वो हमने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 एंड 5 4, ठीक है। प्लस नहीं इधर लगाएंगे क्योंकि हमने प्लस एडिशन में लगाना है, मल्टीप्लाई में हम प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन शो करना है, ठीक है। तो 5 × 4, 5 जब आपने काउंट किए 4 को, वो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। और 4 जो सेम नंबर थे वो हमारे पास आ गए मल्टीप्लाई के बाद लग के, ठीक है। उसका आंसर आ जाएगा 20। 5 × 4 20 = 20, 4 × 5 = 20, सेम आंसर वही आएगा, ठीक है। एडिशन में भी और फिर मल्टीप्लिकेशन में भी। बिल्कुल उसके नीचे क्वेश्चन है 2 × 3/6, यानी 3 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा 6 आंसर आएगा। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 6 का आंसर आएगा, यानी 6 आंसर आएगा ना। फिर उसके नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 5 × 6, ठीक है। 5 को हमने ऊपर रखा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जस्ट लाइक कोई भी नंबर, यानी 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 9 भी। तो मैंने आपके सामने डिजिट रखा है 5 × 6/30। ये ऐसे आंसर आया कि 6 को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारे पास 30 आंसर आया है। जब हमने 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारे पास 30 आंसर आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमने टेबल्स को रिवाइज करना होता है, टेबल पढ़ना होता है, ठीक है। रिपीटेड एडिशन जब आप करोगे तो भी आपके पास वही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करोगे तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। नंबर 4 टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन का साइन यूज़ होगा माइनस के तौर पे, ठीक है। यानी माइनस के तौर पे नहीं, माइनस को जब आप लगाओगे उसके ऊपर डेसिमल, फिर उसके नीचे डेसिमल लगाओगे तो आपके पास डिवीजन का साइन शो होगा, ठीक है। लेकिन यूज़ किसको करना है, माइनस वाले आपने साइन को शो करना है, ठीक है। जब आप इसको शो कर देंगे तो हमारे पास डिवीजन का एक साइन प्रॉपर शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर अप इनटू इक्वल पार्ट्स एंड फाइंडिंग हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स कैन बी मेड, ठीक है। जब हम डिवीजन करेंगे उसमें हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, ब्रेकिंग का। किसका, ब्रेकिंग का, यानी चीज़ों को कैसे तोड़ना है। एक चीज़ है हमारे पास, उसको हमने कैसे इक्वली डिवाइड करना है पार्ट्स में, ताकि हमारे पास सेम वही इक्वल पार्ट्स को जब हम वापस उसको कलेक्ट करें तो हमारे पास सेम वैसे ही आंसर आए। जब हम उस कलेक्शन को दोबारा से डिवाइड करें तो भी हमारे पास सेम वैसा ही आंसर आए। 5 साइन शो हो रहा है डिवीजन का, ठीक है। 4 = 20। अब इधर भी आपने टेबल ही पढ़ना है। कैसे, जब आप 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो भी आपके पास 20 आंसर आएगा, ठीक है। और 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो भी 20 का आंसर आएगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट बिल्कुल ही नीचे आपके पास मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है डिवीजन की, ठीक है। जो बड़ा नंबर था वो मैंने राइट कर लिया बिल्डिंग के अंदर, और जो छोटा डिजिट था वो मैंने बाहर रख लिया, ठीक है। 5 को जब हम पढ़ेंगे टेबल, 5 का टेबल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, किस तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 10 आंसर आए, ठीक है। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 तक तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 = 10, ठीक है। तो जब हमने डिवीजन ब्लॉक में इसको लेके सॉल्व किया है तो हमारे पास इसका 2 आंसर आया है, ठीक है। जब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश की तो इसका आंसर 0 में जा रहा था, ओके। स्टूडेंट, अब टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में यानी कौन कौन से पॉइंट्स को रीड आउट किया है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लस,
प्लस यानी एडिशन, ठीक है। प्लस का साइन जो शो हो रहा है वो हमें एडिशन का प्रोसेस बताता है कि ये मैथमेटिक्स में एडिशन है, ठीक है। इसके लिए जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि ऐड हो, ठीक है, टुगेदर हो, टोटल हो, ठीक है। ये आपने फाइंड करेंगे तो ही आपको इसका आंसर पता चलेगा कि स्टेटमेंट में ये वाले साइन यूज़ होके फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। नंबर 2 पे है माइनस, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन में ये शो होता है साइन। तो इसके लिए जब स्टेटमेंट हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको नज़र आएगा हाउ मैनी या फिर लेफ़्ट, चीज़ों को कैसे माइनस करना है और कितनी चीज़ें बाकी बच जाती हैं, ठीक है। इसके लिए ये आपके वर्ड्स यूज़ होंगे हाउ मैनी और लेफ़्ट। नंबर 3 पे है मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस का साइन शो हो रहा है। ये जो क्रॉस का साइन है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में यूज़ होगा। तो इसके लिए आप देखें क्या वर्ड्स यूज़ होंगे स्टेटमेंट में। रिपीटेड एडिशन ये भी आ सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, या चीज़ों को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन, यानी डिवीजन में हमने चीज़ों को इक्वली कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवीजन का साइन माइनस लगा के ऊपर डेसिमल, फिर नीचे डेसिमल लगा के फिर आपका डिवीजन का साइन शो होगा, ठीक है। स्टूडेंट ये था आपका ओवरव्यू, ठीक है। ये स्टेटमेंट में जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं तो आपने इन वर्ड्स को नज़र में रखना है कि ये हमारे सामने आए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का होम टास्क आपका ये है कि आपने कुछ क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पे राइट करना होगा। जैसे फर्स्ट है राइट एडिशन क्वेश्चन 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे खुद फाइंड आउट करके लगाना है इसका आंसर, ठीक है। 3 + 4 = क्वेश्चन मार्क, आपने खुद इसका आंसर राइट करना होगा। कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को कलेक्ट करें एंड देन सब्ट्रैक्ट, और फिर उसको माइनस कर दें, ठीक है, माइनस का साइन शो करते हुए, सब्ट्रैक्शन का साइन शो करते हुए। विथ सेम ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, लाइक टॉयज़, जैसे टॉयज़ हो जाएं, ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, ट्रीज़ हो जाएं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपकी क्या चॉइस है। नंबर 3 पे है मल्टीप्लाई द नंबर्स, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, लेकिन आप खुद से भी कोई भी नंबर सेलेक्ट करके, कोई भी डिजिट को सिलेक्ट करके आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक चूज़ एनी नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ साइन, यानी साइन जब आप शो करोगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 5 पे है ड्रा आ पिज़्ज़ा शेप, एक पिज़्ज़ा शेप को ड्रा करना है। जैसे वो सर्कल भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। एंड देन इक्वली डिवाइड, और फिर आपने इसको इक्वली डिवाइड करना है इनटू पीसेस में, ठीक है। जब आप उसको इक्वली डिवाइड करोगे तो दोबारा आप उसको कलेक्ट करोगे तो वो सेम शेप आपके पास आ जाएगी, और जब दोबारा से उसी कलेक्शन को आप डिवाइड करोगे तो भी आपकी इजीली डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हाउ टू ऐड थिंग्स, यानी चीज़ों को कैसे ऐड करना है। हाउ लेफ्ट ऑब्जेक्ट, चीज़ों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को कैसे आपने लेफ्ट करना है। हाउ रिपीटेड एडिशन, आपने रिपीटेड एडिशन कैसे यूज़ करना है। मेक्स मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स को बनाने के लिए। थिंग्स आर इक्वली डिवाइड हाउ, चीज़ें कैसे इक्वली डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, वो कैसे करनी होगी।